सज्जनों, भक्तजनों एवं सभी श्रोता बंधुओं, सभी को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस से तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई कुछ चौपाइयां अयोध्या कांड की आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है मित्रों, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझाते हैं कि तुम घर ही में रहो, तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं, दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है सज्जनों, कि साहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करें सिरमान, सो पछताई अघाई अवश्य होई हित हानि। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐसी स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि होती है और जरूर ही उसकी हानि होती है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है मित्रों। सोने मृदु वचन मनोहर पीके, लोचन ललित भरे जल सीके, शीतल सिख दाहक भई कैसे, जगई शरद
जैसे चकोई को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर नहीं देते बनता, अर्थात जानकी जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल यानी आंसुओं को जबरदस्ती रोक करके पृथ्वी की पुत्री सीता जी हृदय में धारण करके सास के पैरों में गिर पड़ी, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे माता, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित होगा, परंतु मैंने विचार करके यह देख लिया है माता जी कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं होता है। इसलिए मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के ही साथ जाना चाहूंगी। तो प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, अरे सुरपुर नरक समान। सीता जी रामचंद्र जी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। सीता जी ने रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः लिखा है मित्रों, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, वीर प्रवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन साई, सुत सुंदर सुशील
हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, सीता जी ने कहा रामचंद्र जी से कि हे नाथ, पति के बिना स्त्री को सभी सूर से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब बेकार हैं, सब शोक के समाज हैं, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। इसलिए हे प्रभु, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है, कोई भी चीज सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देही, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के नारी उसी प्रकार होती है। हे नाथ, आपके साथ में रह करके आपका शरद पूर्णिमा के समान निर्मल मुख देखने से मुझे समस्त सुख मिल जाएंगे। चाहे मुझे वन में भूखों मरना पड़े, चाहे प्यासे मरना पड़े या कुछ भी दुख झेलना पड़े, लेकिन पति के सिवा इस जीवन में, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि पत्नी को किसी भी प्रकार का सुख दे सके। तो खग मृग परिजन नगर बनू, खग मृग परिजन नगर बनू, पल कल विमल दुकूल, और नाथ साथ सुर सदन सम, ओ परस साल सुख मूल। अरे नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सीता जी ने कहा हे प्रभु, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे परिवार के सदस्य होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की यानी पेड़ों की छाल ही निर्मल कपड़े होंगे हमारे, और पर्ल कुटी ही स्वर्ग के समान सुखों को देने वाली मूल निवासनी हमारी होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही हमारे सास ससुर के समान और मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछौना, कुश की चटाई ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। पुनः चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, वन देवी वन देव उदारा, करहि सास ससुर समुसारा। वन देवी वन देव
सास ससुर के समान मेरी देखभाल करेंगे और कुसा यानी कुश के और पत्तों की सुंदर चटाई ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक सेज के समान होगी। कंदमूल फल ही हमारे अमृत के समान आहार होंगे। बन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण भर में मैं अगर आपके चरण कमलों को देख देख करके ऐसी आनंदित होती रहूंगी जैसे दिन में चखवी रहती है। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे करुणा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं है। एक कतरा भी नहीं है कि जिससे आपसे छूट कर मैं अकेली रह जाऊंगी। जितना दुख होगा वो एक तिनके के बराबर भी नहीं है। ऐसा जी में जान करके हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, मुझे अपने साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ आपकी, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। सीता जी कहती हैं कि राखिए अवधि जो अवधि लगी, राहत न जनी है ही प्राण, और दीन बंधु सुंदर सुखदी, और सील सने निधान। सीता जी ने कहा, हे प्रभु, हे दीनों के बंधु, हे सुख देने वाले, हे सील और प्रेम के भंडार, अगर आप मुझे 14 वर्षों के लिए अयोध्या में छोड़कर चले जाएंगे तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं मर जाऊंगी। सीता जी ने इस प्रकार रामचंद्र जी से कहा। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों। मोहि मग चलत न होई है ही हारी, छीनु छीनु चरण सरोज निहारी, सबहि भात प्रिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो।
चलने में थकावट नहीं होगी। आप सोचते हैं मैं थक जाऊंगी, लेकिन नहीं, आपके पैरों को देखती रहूंगी और मैं भी साथ में चलती रहूंगी। मैं सभी प्रकार से वहां आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाले सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धो करके पेड़ों की छाया में बैठ करके मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, अर्थात पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपत के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। सीता जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जमीन पर घास फूस और पेड़ों की पत्तियों को बिछा करके मैं आपकी चरणों को हमेशा दबाती रहूंगी। बार बार आपकी कोमल मूठ को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अगर आप मन में ये सोचते हैं कि जंगल में बहुत भयानक राक्षस रहते हैं, अर्थात कोई भी नहीं देख सकता, जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आप तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुन जाना हृदय ओ बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है ही पावर प्राण। सीता जी ने कहा कि ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा हो, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भी सर दुख सहेंगे। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है सज्जनों। अस कहे सिए विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी समारी।
व्याकुल हो गई। वे बचनों के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग ही रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मन में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से, अर्थात भगवान ने जान लिया कि अगर सीता जी को अयोध्या में अकेले छोड़ जाऊंगा तो ये जीवित नहीं बचेंगी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच को छोड़ करके मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सीता जी को बहुत ही अच्छे लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विनम्र वचन कह करके और प्रिय वचन कह करके प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता जी के पैरों में लग कर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा जल्दी लौट करके प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए, अर्थात मुझे भी याद रखना। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? कौशल्या जी ये सोच रही हैं, क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को दोबारा देख सकूंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा फिर से देखेगी? कौशल्या जी रोने लगी और कहने लगी कि बहुर बच्छ कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाई लगाई और हरस निरखी हूँ गात। कौशल्या जी कह रही हैं, हे पुत्र, वत कह करके, लाल कह करके, रघुवत कह करके, रघुपति कह करके, रघुबर कह करके मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। इस प्रकार बहुत ही चिंतित हैं कौशल्या जी। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, सज्जनों, लखी स्नेह कातरी महातारी, वचन न आव विकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समो स्नेहु न जाई बखाना, अब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी, सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनो
बातें नहीं निकल रही हैं। रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उनको समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। माता जी सीता जी कौशल्या जी से कह रही हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर के सास कौशल्या व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धीरज धर करके शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे और अमर रहे। यानी सीता जी को कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया। तो सीता ही सासु आशीष सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर, अरे आते हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया। यानी कौशल्या जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार अपनी सास के चरण कमलों में सिर नवा करके और चली। सज्जनों, अभी केवल राम और सीता वनवास के लिए तैयार हुए हैं। अब आगे का समाचार सुनिए। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है। मित्रों, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयनो सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा, कही न
मछली तड़फड़ा रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? अब कुछ नहीं बचा। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या मुझे साथ ले जाएंगे? लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं। रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण वो हाथ जोड़े। रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। भगवान राम भी समझ गए कि लक्ष्मण भी नहीं मानेंगे, ये भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है।